हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। दोस्तों, आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस से हम बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। ये स्थानीय शासन है, चैप्टर 8। इसमें से जो भी MCQs क्वेश्चंस है इम्पोर्टेंट इस साल के हिसाब से, वो सारा उठा के ले आया हूँ और इसी में सारा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, गारंटी देता हूँ। तो एक बार ज़रूर ध्यान से इसको कवर करना, सारे क्वेश्चनों को। 40 क्वेश्चन है, इजीली हम कर लेंगे फटाफट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय शासन 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण स्थानीय शासन और शहरी स्थानीय शासन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो पंचायती राज व्यवस्था साधारणतः तो 3 स्तर की होती है, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला पंचायत। लेकिन जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होता है वहाँ पे 2 स्तर की ग्राम पंचायती राज व्यवस्था होता है, जहाँ पे ग्राम सभा और जिला पंचायत ही होता है, ब्लॉक समिति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष मेयर होते हैं, यानी महापौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 73वां संशोधन कब हुआ, 74वां संशोधन कब हुआ। तो ये एक के बाद दूसरा हुआ था। 1992 से 1993 के बीच में 73वां संशोधन हुआ और 73वां खत्म होते ही 74वां संशोधन 93 में ही कंप्लीट हो गया। तो 92 से 93 और 93 में 74वां संशोधन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां व 74वां संशोधन को कौन सी अनुसूची में जोड़ा गया। तो 73वां को 11वां और 74वां को 12वां अनुसूची में जोड़ा गया। 73वां और 74वां संशोधन कब किया गया, मैंने अभी भी बता दिया हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन में स्थानीय शासन के नेतृत्व बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किया गया। तो आरक्षण दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, पिछड़े वर्गों की जो नेतृत्व है काफ़ी कम हुआ करता था पहले स्थानीय शासन में, लेकिन अब उनको आरक्षण दे दिया गया है। महिला और SC ST वर्ग जो है उनको आरक्षण दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, 73वां संशोधन के द्वारा SC ST और महिला वर्ग को कितना आरक्षण दिया गया है। तो याद रखिएगा, महिला वर्ग को आरक्षण 1/3 दिया गया है पंचायती राज में और SC ST को जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है, 73वां संशोधन के बाद राज्य सरकार के कितने विषयों को स्थानीय शासन को सौंप दिया गया है। तो याद रखिएगा, 29 विषयों को सौंप दिया गया है स्थानीय शासन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कीजिएगा। एक तो आरक्षण वाला जो 10वां क्वेश्चन है और ये 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण स्थानीय शासन में आदिवासियों को कब शामिल किया गया। तो आदिवासियों को 1996 में शामिल किया गया था, 1996 के संशोधन के द्वारा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन के बाद अब 5 साल से पहले स्थानीय शासन भंग हो जाए तो कितने समय में चुनाव करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य कर दिया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, स्थानीय शासन का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है FPTP प्रणाली के द्वारा, यानी सर्वाधिक मत जीत प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट, स्थानीय शासन के सदस्य का चुनाव कितने साल के लिए होता है। 5 साल के लिए। जनता जिसको भी चुनेगा 5 साल के लिए चुनेगा, ठीक है। स्थानीय शासन करों के बंटवारे पर निर्णय कौन करता है। स्थानीय शासन के करों के बंटवारों पर, ये क्या क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे कुछ करेक्शन आ गया है, यहाँ पे याद रखिएगा, स्थानीय शासन के बीच वित्त का बंटवारा कौन करता है, वित्त के बंटवारे पर निर्णय कौन करता है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग है वो ग्रामीण स्थानीय शासन और शहरी स्थानीय शासन दोनों के बीच वित्त के बंटवारे पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन कितने साल पर किया जाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन हर 5 साल पे किया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, नगर निगम के द्वारा
नगर निगम के जनता द्वारा चुना गया सदस्य को क्या कहते हैं? यानी कि जनता द्वारा नगर निगम के जो भी सदस्य चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है पार्षद। याद रखिएगा, नगर निगम के सदस्य का चुनाव होता है यानी पार्षद के लिए चुनाव होता है। हम पार्षद को चुनते हैं, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार के कितने विषयों को 14वां संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को हस्तांतरित कर दिया? तो याद रखिएगा 16 विषयों को। 73वां संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन को 29 विषय सौंपा गया था और ये 74वां संशोधन की बात कर रहा है। 74वां संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को 16 विषयों को हस्तांतरण किया है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन के द्वारा नगर निगम में SC ST और महिला वर्गों को कितना सीटों का आरक्षण है? तो सेम वही बात है जो ग्रामीण स्थानीय शासन में दिया गया था। SC ST को जनसंख्या के आधार पे और महिला वर्ग को 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है, नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय शासन किसके अधीन रहकर कार्य करता है? तो स्थानीय शासन राज्य सरकार के अधीन रहकर कार्य करता है, क्योंकि स्थानीय शासन एक स्वतंत्र संस्था नहीं है, वो राज्य सरकारों के सहायक कार्य के रूप में ये स्थानीय शासन काम करता है, राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों के सबसे करीब कौन सा शासन है? तो याद रखिएगा स्थानीय शासन लोगों के सबसे नज़दीक का शासन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां और 74वां संशोधन के बाद कौन सी वर्ग का प्रतिनिधित्व स्थानीय शासन में बढ़ गया? तो याद रखिएगा पिछड़े वर्ग यानी SC ST और महिला वर्गों का जो नेतृत्व है स्थानीय शासन में क्या हो गया? बढ़ गया। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। नगर निगम की वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस समिति में निहित है? तो स्थायी समिति होता है नगर निगम की, तो उसी में कार्यपालिका की शक्ति और विधायी शक्ति सारी शक्तियाँ मौजूद होता है स्थायी शक्ति में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था किन के विचारों पर स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ये पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो नगर निगम की आयुक्त की नियुक्ति महापौर यानी मेयर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी है। ठीक है। और पुराने जो पंचायती राज व्यवस्था का जनक अगर पूछ ले तो लॉर्ड रिपिन है। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था को किसने आधुनिक लोकतंत्र का पाठशाला कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज का संविधान में व्यवस्था किया गया? तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना किया गया है ना, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और सेम स्थानीय शासन संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया? तो वो भी भाग 4 में है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। 31वां और 32वां यही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 33वां के ऊपर क्वेश्चन चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 साल। देखो आपको पता है कि विधानसभा का जो चुनाव होता है राज्य स्तर का और लोकसभा का चुनाव होता है पूरा केंद्रीय स्तर का, तो इन चुनावों को लड़ने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम 25 वर्ष की आयु तो होना ही चाहिए व्यक्ति। जैसे मैं ही हूँ, अभी 24 साल का हूँ, तो अगर मैं लोकसभा और विधानसभा का अगर चुनाव लड़ना चाहूँ तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव मैं लड़ने के लिए योग्य हूँ क्योंकि मेरा 21 साल से अधिक आयु है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव लड़ना है या नगर निगम का चुनाव लड़ना है तो कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के कौन कौन सदस्य होता है? तो याद रखिएगा गांव के वे सभी व्यक्ति जो 18 साल से अधिक हों और वोटर
कार्ड बना हुआ हो, तो वो सब व्यक्ति ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, सिर्फ उनके जो अध्यक्ष यानी मुखिया होता है उनका चुनाव होता है, 5 साल के लिए होता है। ठीक है, इनके सदस्य तो हम खुद ही होते हैं, गांव के खुद ही सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत में पंचायती राज का जनक किसे कहा गया, तो मैंने बताया लॉर्ड रिपिन। लेकिन भारत में आधुनिक पंचायती राज का पूछे तो राजीव गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुआ, तो ये 2 अक्टूबर, क्योंकि महात्मा गांधी के विचारों का कहीं ना कहीं मेल जोल दिखने को मिलता है स्थानीय शासन में, तो इसलिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 2 अक्टूबर को किया गया था। और कब, तो 1959 में किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया, तो कहाँ किया गया था। ठीक है, तो आप 38वां क्वेश्चन दे सकते हैं। 38वां क्वेश्चन में आप ये देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले नागौर जिले में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में, और 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में ही पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था, ये याद करने की चीज़ है। चलो पहले 37 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बारे में किस अनुच्छेद के बारे में बताया, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। देखो, सबसे पहले तो राजस्थान के जो नागौर जिला है वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हो गया। ठीक है, और 1-2-3 दिन बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुआ। लेकिन सबसे पहले जो चुनाव हुआ ना पंचायती राज के तीनों स्तरों का, वो आंध्र प्रदेश में हुआ था 11 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, हालांकि बेशक से राजस्थान में पहले पंचायती राज की स्थापना हो गया, लेकिन सबसे पहले अगर पंचायती राज की चुनाव हुआ तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कब, 11 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में कितने स्तर के पंचायती राज स्थापना किया गया है, तो मैंने बता ही दिया था आपको कि 2 स्तर के पंचायती राज, साधारणतः 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था होता है, ग्राम सभा, ब्लॉक समिति और जिला पंचायत। लेकिन जो राज्य 20 लाख से कम जनसंख्या वाला है वहाँ पे सिर्फ 2 ही स्तर के होते हैं, और वो ग्राम सभा और जिला पंचायत ही होता है, ब्लॉक समिति नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यार, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।